दोस्तों हर कोई अमेज़न सेलर सोचता है कि हमारे लिए कौन-सा शिपिंग ऑप्शन बेस्ट रहेगा जिससे कि हम हर किसी टेंशन से दूर रहें। अब टेंशन्स की बात करें तो बहुत सारी टेंशन्स हैं कि आपकी जो शिपमेंट है या आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो जाए, वो लॉस ना हो जाए या आपका ट्रांज़िस्ट में आपका जो है वो डैमेज ना हो जाए या कोई चोरी ना हो जाए, बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एज़ एन अमेज़न सेलर किस तरीके से आपकी जो शिपिंग है वो आपको यूज़ करनी चाहिए और कौन सी ऐसी शिपिंग है, किस तरीके का वो मोड है जो आपको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉसेस की या फिर एक डर की कि एक न्यू सेलर्स को जो डर रहता है वो क्या डर रहता है। तो एक न्यू सेलर को डर रहता है कि सबसे पहला ये कि मेरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो मैंने अच्छी तरीके से शिप किया है या नहीं किया है। उसकी पैकेजिंग जो है मैंने अच्छी तरह से की है या नहीं की है। उसमें जो बबल रैप है या फिर 5 टू 6 या 7 लेयर्स का मैंने आपका जो कार्टन बॉक्स है वो लगाया है या नहीं लगाया है, या उस पे लेबल जो है वो मेरा सही लगा हुआ है या नहीं। कल को ऐसा ना हो कि जो मेरा प्रोडक्ट जो है जब डिलीवरी के लिए जाएगा तो वो स्कैन भी ना हो वहाँ पर। तो इस केस में क्या होता है कि मेरा रिटर्न्स आ जाता है और मेरा दोनों तरफ से जो है मुझे जो लॉजिस्टिक चार्जेस है वो लग जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी की, कि हमने जो प्रोडक्ट जो अपना शिप किया है, अपना पैक किया है हमने प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो है हमारा सेफली हमने पैक किया है, नहीं पैक किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो डैमेज हो जाए, ठीक है? जब वो डिलीवरी के लिए जाए या इन ट्रांज़िट में रहे और उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट का भी लॉस हो जाए और हमें दोनों तरह से शिपिंग भी लग जाए और अमेज़न में हमारा रिटर्न्स जो रेशियो वो भी बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप अमेज़न सेलर हैं इंडिया में, तो अगर आप इंडिया के सेलर हैं तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, अपनी एक शिपमेंट क्रिएट कीजिएगा और अमेज़न के वेयर हाउस में सारा का सारा अपना स्टॉक वहाँ भेज दीजिएगा। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा अमेज़न की जो एफबीए टीम है, वो खुद ही उसको निकालेगी आपके स्पेस जो आपने वहाँ पर आप रेंट पे लेंगे वहाँ से निकालेगी और उसके बाद में खुद ही लेबल जनरेट करेगी और खुद ही जो प्रोडक्ट है आपका पैक करेगी और उसके बाद में डिलीवर्ड भी खुद ही करेगी। अब इसमें क्या रहता है कि आपका जो लॉस रहने वाला है पैकिंग का, आपका लेबल जनरेट का, वो सब टेंशन्स आपकी दूर हो जाती है। आप अपने किसी दूसरे काम में अपने आप को लगा सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद क्या रहता है दोस्तों, आपका जो प्रोडक्ट जहाँ आप खुद अपना पैक करने वाले थे, खुद डिलीवर्ड करने वाले थे, तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका 5 से 6 दिन में, 7 दिन में डिलीवर्ड होने वाला था। यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है एफबीए में 1 से 2 दिन में डिलीवर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद एक बात और है कि जब आपका प्रोडक्ट आपके पास में आएगा, कंटिन्यू वो डैमेज कंडीशंस में आ रहा है या मान लो वो कस्टमर रिटर्न आ रहा है या फिर आपका आरटीओ आपका रिटर्न आ रहा है, तो आप क्लेम फाइल करते हैं। अब क्लेम क्या होगा, क्लेम भी अमेज़न आपको एक लिमिट तक देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको क्लेम ही क्लेम देता रहेगा, ठीक है? और इससे आपकी परफॉर्मेंस और आपकी सेलर विजिबिलिटी भी डाउन हो जाती है। तो इस केस में अगर हम एफबीए करते हैं तो सारी टेंशन्स अमेज़न की रहती है, क्योंकि जब हम अमेज़न को एक बार अपनी शिपमेंट पहुँचा देते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को स्कैन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर सारी जो टेंशन्स होती है, वो सारी टेंशन जो है अमेज़न एफबीए की हो जाती है। तो एफबीए आपके लिए यहाँ पर भी बेस्ट है। ठीक है दोस्तों? तो इसके बाद में क्या है कि एफबीए का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसपे विजिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। नॉर्मली अगर आपका प्रोडक्ट 5, 6, 7 या 10वें पेज या उससे बाद में दिखाई दे रहा है, तो दूसरे, तीसरे पेज पे आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है? अब इसके बाद में आपको करना है क्या, अपनी विजिबिलिटी को टॉप पे लाने के लिए एडवर्टाइज़मेंट, प्रमोशंस या रेटिंग रिव्यूज़ पे आपको काम करना होता है। तो ये भी आपका बेनिफिट है। और एक बेनिफिट इसका ये भी है कि आपको जो है आपकी खुद की लिस्टिंग पे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का बैच मिल जाता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और काफ़ी सारी टेंशन आपकी दूर कर देता है अमेज़न एफबीए। जब अमेज़न एफबीए आपकी टेंशन्स को दूर कर रहा है तो आपको टेंशन ही क्यों लेनी है? आप अपनी इन्वेंटरी जो है अपनी शिपमेंट बनाइएगा और अमेज़न के वेयरहाउस में स्विच की दीजिएगा और उसके बाद में प्लान कीजिएगा आपको किस-किस निश के लिए, कैटेगरी के लिए आपको प्रोडक्ट आउटसोर्स करने हैं और आउटसोर्स करके फिर आप न्यू-न्यू प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कीजिएगा और अपने बिज़नेस को बढ़ाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात की है हमने अमेज़न इंडिया के बारे में। अब बात करते हैं यूएसए, मेक्सिको और कनाडा के बारे में। बहुत से हमारे इंडियन सेलर्स ऐसे हैं जो आजकल प्लान कर रहे हैं ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न करने के लिए, ठीक है? और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अमेज़न में, मेक्सिको में, कनाडा में, यूएसए में सेल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो टफ़ टास्क है वो उनके लिए ये है कि हमारा प्रोडक्ट तो ₹100 का होता है, लेकिन उसपे जो लॉजिस्टिक चार्ज है वो ₹1000 लग जाता है। तो लोगों को नहीं पता है, सेलर्स लोगों को, जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता है कि भाई हमें करना क्या है। तो इसके लिए दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अमेज़न में 2 मॉडल से आपका जो है शिपिंग चलता है आपका। वो किस तरीके से आपका मतलब लॉजिस्टिक चलेगा, वो 2 तरीके से चलेगा। पहला बाय एयर होता है, दूसरा होता है बाय शिप। अब बाय एयर जो होता है, बाय एयर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है।
लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो गारंटीड 7 से 15 दिन के अंदर वहाँ पर अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँच जाता है। वहीं अगर हम आपकी बात करें बाय ओशियन की, ठीक है? बाय शिप की हम बात करें तो आपका प्रोडक्ट जो है मिनिमम 50 दिन से मैक्सिमम 90 दिन के बीच में पहुँच जाता है, क्योंकि आपका जो आपको तो पता है कि एरोप्लेन कितना फ़ास्ट चलता है और शिप कितना स्लो चलता है, ठीक है? और उसके बाद में भी वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर आपका जो है, जो वहाँ पर लॉजिस्टिक्स जो होती है वहाँ पर, वो आपका टाइम लेगी, वहाँ पर अकाउंटिंग करेगी, सब चीज़ें करेगी, तो आपका जो प्रोडक्ट है काफ़ी टाइम ले लेता है अमेज़न के वेयर हाउस में मूव होने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इस केस में हम इंटरनेशनली करें क्या? अब इंटरनेशनली करने के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, आप स्टार्टिंग में अपने जो आपको लगे कि जो आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं, जिनकी इन्वेंटरी आपके पास लॉन्ग लास्टिक रहने वाली है, या आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या फिर मान लो आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, तो आप शुरू में उसकी कम-कम इन्वेंटरी जो है बाय एयर आप पहुँचा दीजिएगा। उससे क्या रहेगा कि उससे जो आपका जो चार्जेस है, शिपिंग का चार्जेस है आपका, वो बहुत कम लगने वाला है, ठीक है? लॉजिस्टिक चार्जेस आपका कम लगने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10-10 इन्वेंटरी पहुँचाई वहाँ पर 10 आइटम्स की, तो आपका लॉजिस्टिक चार्ज वहाँ पर कम लगेगा। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो ये 10 इन्वेंटरी है, इन 10 इन्वेंटरी में से कौन-सी ऐसी इन्वेंटरी जो ज़्यादा सेल हो रही है। जो ज़्यादा सेल हो रही है, तो उसके बाद मैं रिकमेंडेड आपको ये करूँगा कि आप उसके बाद में 20-20 इन्वेंटरी जो टॉप सेलिंग एसाइन आपके बन रहे हैं, उनकी भी बाय एयर पहुँचा दीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ एक न्यू शिपमेंट बनाकर आप बाय ओशियन यानी कि बाय शिप भी आप उसको भेज दीजिएगा, जिससे कि क्या रहेगा, इतनी आपकी वो 20 इन्वेंटरी सोल्ड आउट होंगी, इतने आपका जो प्रोडक्ट है वो वहां पर पहुंच जाएगा वेयर हाउस में, और वहां पर ज्यादा इन्वेंटरी भी इनबाउंड हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों क्या रहेगा कि आप कम लॉजिस्टिक चार्जेस में आप जो है काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं अमेजोन की मैक्सिको, यूएसए और कनाडा मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के बारे में कि कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जिसके लिए आप एज अ अमेजोन सेलर आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा।